तो इन सब पे अभी मेरे पास समय नहीं है बात का जवाब दें आपने जो मुद्दे उठाए, लेकिन आपने आज इतने सारे मुद्दे उठाए हैं कि अगर मैं इनसे पूछने लगूं उसके बारे में तो पूरी रात हो जाएगी। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि मैं उनसे पूछूंगा जरूर। तो जहां तक जेवीएम का प्रश्न है उसमें हम लोगों को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और अगले वर्ष तक आप देखेंगे कि ये व्यवस्था जो है मुकम्मल हो जाएगी। जहां तक स्कूल के बारे में आप लोगों ने कई बातें कही हैं, कुछ लोगों ने स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कही है, कुछ ने स्कूल के स्टाफ के बारे में कही है, कुछ ने जेडीओस के बारे में कही है, वो भी मैं चर्चा करके स्कूल विभाग में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत वर्ष से ना तो कोई प्रमोशन हुए थे, ये मैं सभी विभाग के बारे में आपको बता रहा हूं। ना तो सीनियरिटी लिस्ट बनी थी, ना कोई डीपीसी हुई थी, ना कोई प्रमोट होता था। जो असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर रिक्रूट होता था वो चाहे चीफ इंजीनियर होकर रिटायर हो जाए, लेकिन उसका एक भी प्रमोशन विधिवत नहीं होता था। आज की तारीख में हमारे जितने डिपार्टमेंट्स हैं हमने अधिकतर में सीनियरिटी लिस्ट बना ली है, रेगुलर गया, क्योंकि हम समझते हैं कि पढ़ाई से एजुकेशन से बढ़ के कोई भी चीज नहीं है। इसी प्रकार से जहां तक स्किलिंग का प्रश्न है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई बनाई गई है उसमें जो आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप सबका भी ये काम है, जितने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आपका भी काम है कि आप देखिए आज से स्कूल में आपने देखा हमने जो है आज की तारीख में अटेंडेंस का नया सिस्टम डाला है, हमने उसको जियो फेंस भी कर दिया है। ये कोई भी टीचर अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं कर सकता जब तक कि वो स्कूल में वास्तविक रूप से मौजूद नहीं होगा। जीएमसी तो इस्टेब्लिश हुआ, इसको इवॉल्व होने में हम पता है कि इसमें टाइम लगेगा डेवलप होने में, इट्स एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस। लेकिन इस वक्त जैसे ही ये जीएमसी का नाम अक्रॉस आपके डिस्ट्रिक्ट कुपवारा या अक्रॉस यूटी गया तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। लोग आ जाते हैं वहां पे कि हमें वो टर्शरी केयर वहां पे मिलेगा जो जीएमसी से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट व्हाट वी आर लैकिंग देयर एक्चुअली, वहां पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग थी जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहिबा जो हमारी थी या हमारे चेयरमैन साहब और काउंसलर्स ने सारा कुछ ये उन्होंने कहा कि इस वक्त उसको 9 करोड़ रुपए की जरूरत है पाई तकमील तक ऑपरेशनल बनाने के लिए। लेकिन यूटी गवर्नमेंट ने ऑनरेबल एलजी साहब ने आपकी जो काउंसिल है उन्होंने 9 करोड़ रुपए जो मुख्तस किए इसके लिए, लेकिन उसके बाद उसको रीटेंडर किया गया। दो वी डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ एन एसोसिएशन विद द कंट्रैक्टर, बट द थिंग इज दैट नाउ वी वेंट टू द कोर्ट। उन्होंने कहा कि अगर मैंने काम किया है तो ये 9 करोड़ रुपए तो ये तो हमसे ही होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का ये मानना था कि ये 9 करोड़ रुपए क्योंकि उसने तो ये काम छोड़ दिया है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो वैसे ही सोचेगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पीपल आर सफरिंग, वी हैव टू कम आउट विद द मिडिल वे कि इसको हम ऑपरेशनलाइज करें। बहुत ज्यादा दिक्कत है, अगर करना में कल एक्सीडेंट हो गया वो सारा बोझ चढ़ता है फिर जीएमसी पे, कोई भी यहाँ पे कुछ होता है तो जीएमसी पे। लेकिन व्हाट इज जीएमसी ऑल अबाउट राइट नाउ? इट हैजंट बीन डेवलप्ड द वे अदर जीएमसीज हैव बीन डेवलप्ड, राइट? कम से कम ये काम करें। सर मैं आपको एक बात बताऊं सर कि यहाँ पे जेजेएम जो काम चल रहा है मेरे ख्याल से इट वाज अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस, otherwise was so difficult that once we fought elections we ran campaigns in say कि हमें पता ही नहीं कि हम ये काम कर सकते हैं, खुसूसन पानी का काम। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो जेजेएम का प्रोजेक्ट जो ये जल जीवन मिशन जो है उन्होंने जो ये जो स्कीम उन्होंने लॉन्च की है, इससे हमें एक स्पेस मिला कि जो वादे हमने लोगों से किए थे कि हम शायद इनको ये उनके वादे पर हम उतर सकते हैं। लेकिन मैं बताऊं सर काम करने का तरीका वही है। जब हम नीचे जाते हैं वो कहते हैं कि ये काम जो ऊपर जो है आपके सेक्रेटरीट में रुका है, पाइप स्पेशलिस्ट लाने, चीफ इंजीनियर को प्रोक्योर करने हैं, कंट्रैक्टर्स वहां पे कहते हैं उनसे करते हैं हम कि भाई साहब काम क्यों 2-2.5 साल से आप काम कर रहे हो इन प्रोजेक्ट्स में। मेरी कंस्टिट्यूएंसी में टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी में तकरीबन 43 करोड़ रुपए से ज्यादा काम चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाले 1 साल में भी ये कंप्लीट हो जाएंगे। पानी की क्राइसिस सर इतनी ज्यादा है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आपको हाइपोथेटिकली कह रहा हूं। देयर आर विलेजेस हु आर ड्रॉइंग द वाटर फ्रॉम
2-3 किलोमीटर दे रिमन और आई मीन से वो वहां पे जाते हैं और वहां से पानी लाती है। बहुत ज्यादा मुश्किलात है। लेकिन अगर हमने एक रोबस्ट मैकेनिज्म अगर हमारे पास नहीं है, दे आर शिफ्टिंग द बक्स यहां से वहां सर, ऐसे कैसे चलेगा ये? रिसेंटली इन फ्रंट ऑफ द मेरे ख्याल से इट मे टेस्ट अ बिट बेटर टू समवन। आप रिसेंटली अथरोटा एक स्कीम यहाँ ऑनरेबल एलजी साहब ने वहां पे इनॉग्रेट की है। एक दिन इनॉग्रेट किया, दूसरे दिन डिसफंक्शनल। ये क्या है? वंस यू कैंड आर विलेज, वहां पे एसएलआरएम का प्रोजेक्ट एक था, सॉलिड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट का, आपने इनॉग्रेट किया, फंक्शनल है ही नहीं, मैकेनिकल पार्ट नहीं है। मतलब 2019 से लेके अभी तक मैकेनिकल पार्ट है ही नहीं। ये क्या है सर? अगर हम ये चीज नहीं बताएंगे सर, आपको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? यू आर वन ऑफ द पॉलिसी मेकर। जो जहां पे पेच फंसा है ना, वहीं पे तो हमें काम करना है। वी हैव टू चेंज आवर एटीट्यूड। इस वक्त जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज आई नो जिस तरह से वो जील एंड जिस्ट के साथ काम कर रहे हैं, देखना ये है कि नीचे जो है, जो आपकी वहां पे पॉलिसीज होती हैं, क्या वो उसी तरह से लेटर एंड स्पिरिट वो वैसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब इफ द एम्प्लॉय इज कमिटिंग एनी सॉर्ट ऑफ, मतलब मुझसे कोई काम नहीं हो रहा है, हमारे पास एक ही चीज होता है, इसको ट्रांसफर करो। सर प्रॉप बिठाओ, इसको ट्रांसफर ही क्यों? उसको अगर उसने गलती किया है, ये प्रोग्रेस को आगे बढ़ने नहीं देता है, ही बिकम्स हिंड्रेंस टू द प्रोग्रेस, उसको एक तहकीकाती कमेटी बिठाओ, वेदर ही नीड्स टू बी ट्रांसफर और सम पनिशमेंट। मतलब कभी हैरानी होती है सर मेरी बातों से, तो खैर मैं नहीं चाहता हूं सर, बिकॉज आई एम द होस्ट ऑफ दिस इवेंट, यहां ही रहता हूं इसी में, लेकिन अंदर खटकती है सर। बहुत सारे, मुझे पता है कि डेवलपमेंट एक अनएंडिंग प्रोसेस होती है, हर चीज एवोल्यूशनरी होती है। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें 2 महीने लगने चाहिए, सालों लगते हैं। क्या बदलाव फिर? हम भी इसीलिए आए हैं यहां सिस्टम में कि हम कुछ बदलाव लाए, यहां पे हम कुछ करें। यहां पे सर वॉलनट प्रोसेसिंग प्लांट एक यहां पर बनना था पहले, वहां पे हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पे आया था। 12 जमींदारों ने वहां से, जो कुलनगाम हमारा एक इलाका है, वहां गांव है, वहां पे 164 कनाल की जमीन है, 209 कनाल की जमीन है वहां पे। सर आप ये देखिए, मतलब इट्स अप्लाइड। फिर दैट हैज बीन शिफ्टेड टू कफारा, दैट्स आवर ओन प्लेस, ठीक है। उसको वॉलनट प्रोसेसिंग प्लांट जो है वहां पे उनको तामीर करना था। सर फ्रॉम लास्ट 3 years जब हमने जमींदारों के साथ लड़ाई की है, PRIs आर देयर, मिस्टर अल्ताफ इफ ही इज लिसनिंग मी, जब हम वहां पर जमींदारों ने कहा हम अपने पेड़ वहां काटने नहीं देंगे, 749 पेड़ वहां पे थे, और द बेस्ट वैरायटी ऑफ द वॉलनट्स दैट इज सुलेमान वॉलनट्स, बड़ा जबरदस्त था। तो हमने कहा कि भाई साहब ये आपके नहीं है, ये गाछ चराई में लगे हैं, इट बिलोंग्स टू द कम्युनिटी, नॉट अ पर्सन। फिर हमने मोटिवेट इनको किया, सारा कुछ किया इनको। अभी तक जो आपका स्वास्थ्य है, जो है उन्होंने आज तक इसको फेंस तक नहीं किया है। वो जमींदार हमारे पास आए थे जब ये हार्वेस्टिंग सीजन था, सम मंथ बिफोर, जब हम वहां पर गए तो उन्होंने कहा कि हम अखरोट वखरोट उतारने नहीं देंगे। 2007 में हुआ था। 2007 में हुआ था ये जो है, हमने 209 कनाल दिए थे वहां पे। बड़ा जबरदस्त एजुकेशन हो गया वहां पे, लोगों को ख्वाब दिखाना, फिर वो काम नहीं करना, पर डिसअपॉइंटमेंट होती है, डिस्करेजमेंट होती है। मेरे ख्याल से वी शुड कम अप विद अ न्यू। मैंने इससे पहले भी कहा है कि जब भी हम प्रोजेक्ट्स बनाए उसका एक टाइमिंग होना चाहिए, ये कि ये 2 साल में 3 साल में कंप्लीट होना चाहिए। दैट इज अ टाइमलाइन इसकी ये है, इसके फीचर्स ये हैं। सो मनी सर, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट सर, जो मैं ये कह रहा था, जो कुलनगाम वॉलनट प्रोसेसिंग प्लांट है, वहां पे वो लोग कह रहे हैं कि हम जमीन पे फिर जाएं, क्योंकि हमारे वहां पे पेड़ है वो हमने ही लगाए हैं, लेकिन डिपार्टमेंट वहां से अखरोट वो क्या बोलते हैं इसको, उतार के ले जाते हैं, टेंडर आउट करते हैं। 16 लाख रुपए, 12 लाख रुपए 3 सालों में उन्होंने इतने पैसे जो है इसमें कमाए हैं। ये 3 साल में ये जो कमाया हुआ पैसा था उसके फेंसिंग में ही लगाया होता, कोई वहां पे हाईटेक ग्रीन हाउसेस, वहां नर्सरीज बनाई होती। क्या है ये सर? So, but I beg your pardon if I committed a mistake that may taste a bit bitter. मुझे नहीं कर इस तरह से, लेकिन कभी being a public representative सर, कभी दुख होता है इंसान को। Then सर
बंगस पे तो इट्स ऑलवेज देयर, बंगस विच इज सो क्लोज टू आवर हार्ट, एवरीवन्स हार्ट। लेकिन इंशाल्लाह ताला बंगस एक टूरिस्ट, जिस तरह से एलजी साहब ने भी वादा किया है कि इसको एक खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे। सर मेरा एक रोड है वहाँ पे, एक जगह है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में, मैम को भी पता होगा, मैंने इनसे बोला भी था, उसका नाम है सर मनी डोरा। ये तकरीबन 3.5 किलोमीटर का फासला है, वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी है ही नहीं। ऐसे 3-4 जगह हैं, लेकिन मनी डोरा का मैं खुसूसन बताऊँ आपको। लेकिन हमें जब नबार्ड के प्रोजेक्ट्स, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स जो थे वहाँ पे, एक वो देना था, एक भी प्रोजेक्ट, लेकिन मेरा हिस्सा तो खत्म हो चुका था, कोई और वहाँ पे क्योंकि एक पुल था वो देना था, लेकिन द पीपल आर सफरिंग क्वाइट बैडली सर।